सुबह स्नान करके दो काम नित्य करना है इस अनुष्ठान में। एक ज्वारों में पानी देना है और एक अखंड ज्योत आपने जलाई है, यदि बुझ रही है तो उसको संभालिए, यदि वो ठीक ठाक से जल रही है तो भी 1 चम्मच घी रोजाना उस जलने वाली अखंड ज्योत में डालें। ये कालिका पुराण में नवरात्रा के अनुष्ठान की विधि का वर्णन किया है। जैसे ही आप स्नान करके अंदर जाते हैं जहां आपने देवी को बिठाया है, अनुष्ठान को बिठाया है, झाड़ू लगाया नहीं जाता, वहां पर एक डंडे में कपड़ा बांधिएगा, उससे वहां के कूड़े करकट को, कचड़े को बाहर निकालिए और पानी से छींटे लगाइए ज्वारों में और 1 आध चम्मच घी जलने वाली ज्योत में डालिए। यह नवरात्रा का ये बड़ा विधान है। कुछ विशेष बातें और वर्णित की गई हैं, वो ये हैं कि नवरात्रा में माँ को पान के पत्ते पर केसर लगाकर माँ को चढ़ाने से घर के हर कलेश दूर हो जाते हैं। ये बातें लिखने के लायक हैं और मैं पहली बार आपको निवेदन कर रहा हूँ। आप लिख नहीं पाएंगे, बाद में आप भूल जाएंगे, बार बार हमें पूछते रहेंगे और हम आपको बता नहीं पाएंगे। घर में कलह है, झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, वर्णन किया गया है कि एक पत्ते पर, पान के पत्ते पर केसर लगा करके माँ को यह चढ़ाने से घर के संपूर्ण कलेश खत्म हो जाते हैं, घर की लड़ाई समाप्त हो जाती है, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात है कि मिट्टी के गौरी गणेश बनाकर उनकी पूजा करने से किराए के मकान और दुकान से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। मिट्टी के गौरी गणेश, मिट्टी लीजिएगा और उसके गोल सुपारी टाइप के ये 2 बनाइए, एक गौरी एक गणेश, उसके ऊपर कलावा लगाइए। स्पष्ट वर्णन है कि मिट्टी के गौरी गणेश बना करके नवरात्रा में इनकी पूजा करने से वर्णन किया गया कि किराए का मकान, किराए की दुकान, ये सब चीज़ से छुट्टी हो जाती है और भवन अपना बन जाता है। ये मिट्टी के ही बनते हैं, मिट्टी की ही गौरी और मिट्टी के ही गणेश। पूजा में इन दोनों का पूजन होता है। 9 दिन के बाद में 10वें दिन बहते हुए जल में उनको प्रवाहित कर दिया जाता है, दोनों को पूजा के तत्पश्चात। ये बड़ी अद्भुत बात है। अपना भवन अपने मकान के लिए बड़ी अद्भुत बात ग्रंथ में वर्णित की गई। अगली बात बता रहा हूं, वो सुने। अगली बात यह है कि जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उस जल से माता को स्नान कराने पर घर में धन की बरकत होती है।